वेलकम बैक वीयर्स टू द सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वीयर्स आज हम इसका लेक्चर नंबर 15 देखेंगे और हमारा टॉपिक चला है जनरल एंट्रीज। वीयर आज के टॉपिक में हम डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे कि डिस्काउंट कितनी किस्म का होता है और किस तरह इसकी जनरल एंट्रीज हम पास करते हैं। तो भी याद रखिएगा डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, जिसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है जिसकी कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती। जितनी आपको नेट अमाउंट की चीज़ मिल रही होती है आफ्टर डिस्काउंट वही आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा कैश डिस्काउंट है जिसकी एंट्री रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं हम कैश डिस्काउंट कितनी किस्म का होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट। विज लिस्ट प्राइस का आपने नाम सुना होगा कि किसी भी प्रोडक्ट पे जो प्राइस दी होती है उसे हम लिस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। कोई भी आप साबुन लेने जाते हैं, परफ्यूम लेने जाते हैं, उसके ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस होती है उसके लिस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। अगर उस पर कोई भी आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, फ़र्ज़ कर ले 1000 का 10% डिस्काउंट है, तो नेट जो आपने पेमेंट करनी है वो 900 करनी है। तो ये 900 ही आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेट वैल्यू टू बी रिकॉर्डेड वो क्या होगी 900, ठीक है व्यूअर्स। डिस्काउंट की कोई एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। नेक्स्ट देखते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। वीएस कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है, डिस्काउंट अलाउड जो कि आप एक्सपेंस होता है, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि आपकी इनकम होती है, ठीक है। वे जब आप कारोबार कर रहे होते हैं तो अर्ली पेमेंट्स पे आप डिस्काउंट देते भी हैं और आप डिस्काउंट लेते भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इनकी जनरल एंट्रीज किस तरह पास करेंगे। सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड, भी याद रखिएगा डिस्काउंट जो आप अलाउ करते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम फवाद एंड कंपनी। फवाद एंड कंपनी जो आपके रिसीवेबल्स थे 40,000 आपने कैश रिसीव किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 43,000। उसे आपने लेने कितने थे 43,000 लेना था, ठीक है। तो 3,000 का आपने उसे 3,000 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है व्यूअर्स। इसको हम कंपाउंड एंट्री भी करेंगे और इनकी लैदा भी एंट्री करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। सबसे पहले देखते हैं आपने कैश रिसीव किया 40,000, ठीक है। कैश आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 से। फवाद एंड कंपनी आपके रिसीवेबल्स एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं 40,000 से, डेबिट, ठीक है व्यूअर्स। बीइंग द कैश रिसीव्ड फ्रॉम फवाद एंड कंपनी, ठीक है। जो आपने डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3,000 से, ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है। और फवाद एंड कंपनी अकाउंट जिससे आपने पैसे लेने थे, आपकी रिसीवेबल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। आपने लेने 43,000 थे लेकिन आप फुल सेटलमेंट में, ठीक है, 3,000 का उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे उतनी ही लाइबिलिटी कम हो जाएगी, सॉरी रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे, ठीक है, कि आपने फुल सेटलमेंट में उस पर रिसीव कर लिए पैसे, ठीक है। तो ये इसकी सेपरेट लैदा एंट्री थी, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, फवाद एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब इसकी कंपाउंड एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ इसमें देखिए कैश अकाउंट डेबिट जो आपको कैश रिसीव हुआ 40,000, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ठीक है, आपका एक्सपेंस 3,000 से। और फवाद एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट 43,000 से, ठीक है। आपके रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्यूअर्स डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट जब आप अर्ली पेमेंट्स करते हैं, कोई ऑफ़र दी हुई है आपके सप्लायर ने या किसी और ने, ठीक है, तो आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं अर्ली पेमेंट्स पे जब आप करते हैं। तो इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। पेड एन आर एंड कंपनी ₹45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹50,000। यानी कि आपकी लाइबिलिटी कितनी थी 50,000 की थी, आपने पेमेंट कितनी की 45,000 और आपको डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ 5,000। इसकी भी हम पहले सेपरेट एंट्री करते हैं, ठीक है, फिर इसकी कंपाउंड एंट्री देखते हैं। एन आर एंड कंपनी व्यूज आपकी लाइबिलिटी थी, ठीक है। पेबल्स थे, जब आपके पेबल्स डिक्रीज होते हैं तो आप डेबिट करते हैं। कैश आपका एसेट है, ठीक है, डिक्रीज होता है तो आप क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, ठीक है। बीइंग द कैश पे टू एन आर एंड कंपनी, ठीक है व्यूज। नेक्स्ट जो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है, एन आर एंड कंपनी आपकी लाइबिलिटी थी, कम हो गई, आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है, आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो 5,000 से एन आर एंड कंपनी डेबिट, ठीक है, और 5,000 से एन आर एंड कंपनी 5,000 से डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, ठीक है व्यूअर्स।
कि बीइंग द डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम एन आर एंड कंपनी। ठीक है, अब इसकी कंपाउंड एंट्री भी देख लेते हैं व्यूअर्स। एन आर एंड कंपनी को आप 50,000 से डेबिट करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, कि आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, आपको डिस्काउंट रिसीव जो हुआ वो आपकी इनकम है। ठीक है, 5,000 से वो क्रेडिट हो जाएगी। कैश अकाउंट आपका 45,000, जितना आपने पेमेंट की 45,000। ठीक है, एसेट करंट एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो 50,000 से आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव की सूरत में 5,000 आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, और कैश जो आपने पेमेंट किया आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है 45,000, वो आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है, ये थी बीइंग द पेमेंट। इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग द कैश पेड, ठीक है, टू एनआर एंड कंपनी एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये आप इसकी नरेशन दे सकते हैं। ये थे व्यूअर्स आप आज की एंट्रीज। थैंक यू वेरी मच। देखते रहेगा हमारा चैनल और सीखते रहेगा। अल्लाह हाफिज़।